हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस आज सुबह की शुरुआत हुई। शुरुआत क्या, मैं सुबह में काफ़ी समय पहले सुबह हो चुकी है भाई। सुबह हो गई, झाड़ू पोछा हो गया सब कुछ, और मैं नहा भी चुकी। तीनों बच्चे भी नहा चुके। आज इन लोगों को सुबह में ही मैंने नहला दिया था। और चीकू भी, गर्मी बहुत ज़्यादा था, सुबह में लाइट नहीं थी, चीकू भी रो रही थी, तो मैंने इसको भी साथ ही में दोनों बच्चों को नहला दिया था। बस यहाँ पे डुग्गू आ गया था कपड़े उपड़े पहन के, तो बाल वाल तो बना ही देती हूँ तेल लगा के। और कभी कभी बनवा लेता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐप करता है, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। तो बस यहाँ पे डुग्गू के भी तेल लगाया, कह रही थी मैं कि कंगा ले आओ, तो देखिए कैसे बैठा है। और उसके दाने निकले हैं ना, तो वही मुझे बता रहा है, मम्मा देखो दाना निकाल रहा था। मैंने कहा और मीठा खा लो तो दाने निकलेंगे। और यहाँ जुआ वाली कंघी था चीकू का, मैं जुए वाली कंघी से वो करती हूँ। जुए नहीं है वैसे इन लोगों के, पर फिर भी देखिए इछवा नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा इधर आओ, मैं इछती हूँ धीरे धीरे। कह रहा लग रहा है, फिर भी इछ देती हूँ। और चीकू के इसलिए इछती हूँ क्योंकि बच्चों के सर में ना वाइट वाइट से जम तेल ज़्यादा लगता है ना बच्चों के सर में, तो इनके सर में जम जैसे जाता है, चिपक जैसे जाता है। तो इससे खींचो ना जुए वाली कंघी तो उससे सही रहता है, अगर नहीं खींचो ना तो वो बिल्कुल चिपका ही रहता है। तो फिर बाद में अगर छुड़ाओ तो खून ऊन भी निकलने लगता है। ऐसे मेरे दोनों बच्चे के साथ कई बार हो चुका है, तो इसलिए मैं चीकू का हमेशा ही ये डेली ईज देती हूँ। और बच्चों का, छोटो बच्चों का ऐसा होता भी है कि अगर बाहर आने लगे तो शायद कहीं जुए हुए ना चढ़ जाए, तो इसलिए भी मैं खींच देती हूँ। और बस यहाँ पे खींचा। ये देखिए, ये नहीं पहनती है कपड़े, नहीं पहनती है, बहुत नखरे करती है। और सबसे ज़्यादा तो नखरे इसमें है कि बाथरूम कर लेगी, और पैंट अगर पहनाओ तो फिर नहीं पहनती है, बहुत रोएगी बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ लड्डू भी आ गई थी नहा धो के। और मैं अभी पूजा पाठ मैंने नहीं किया है। मेरा ये है कि पहले मैं इन लोगों को तैयार कर दूँ तीनों को, और फिर उसके बाद दोनों बच्चों को नाश्ता दे दूँगी, जैसे चाय टोस्ट वो अपना खाते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने आराम से, क्योंकि पूजा में टाइम लग जाता है मेरे। सब कुछ करते हैं, बर्तन वर्तन धुलते। ये देखिए यहाँ पे रोने लगी थी ना, ये डुग्गू परेशान कर रहा था इसको। ये पाउडर का ढक्कन नहीं है, ऊपर का निकल गया, उसी के साथ खेल रही थी। मैंने कहा ठीक है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेके मैंने भी लगा लिया। अजीब पता नहीं कैसे चमड़ी जैसा निकल रहा है पैरों का, हाथों का। थोड़ा सा तेल लगा लो तो सही रहता है। मेरी हुलिया तो आप लोग देख के रहे हो। अभी मैंने स्किन केयर भी नहीं किया, डायरेक्ट मैं बस बच्चों को लेके बैठ गई थी, क्योंकि चीकू नहा चुकी थी। फिर चीकू को ज़्यादा देर अगर छोड़ देती तो कहीं जुकाम उखाम ना हो जाता पानी में। सुबह सुबह समरसेबल का पानी आता है तो बिल्कुल बर्फ़ की तरह रहता है, तो इसलिए। और यहाँ पे बच्चों ने कुछ किया तो उन्हीं लोगों को मैं डांट रही हूँ। फिर मैंने सर में भी अपने थोड़ा सा तेल लगाया, क्योंकि कल पूजा था, तो बाल वाल खोले, तो बाल खोलने में बहुत ज़्यादा उलझता है। तेल लगा दो तो सही होता है। तो बस तेल वल लगा लिया, कंघा नहीं किया था, बस ऐसे ही तेल लगा के बस जूड़ा कर लिया। फिर उसके बाद पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद फिर यहाँ पे चली आई थी चाट बनाने को, चने की। तो सबसे पहले तेल लिया था, तेल में डाला था जीरा और हींग। फिर उसके बाद टमाटर, और टमाटर ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का सा बस उसको सौते ही करेंगे, क्योंकि कच्चापन थोड़ा सा टमाटर में रहता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर इसमें ये चने काबुली चने तो नहीं, काले वाले चने कहते हैं इसको। वैसे ये चने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे फ्राई करके भी, इसकी सब्जी भी, चाहे जैसे खिला लो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेल्दी भी होता है काफ़ी। बस इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, थोड़ा सा हल्दी डाला था, थोड़ा सा देख रहे हो आप लोग चाट मसाला डाला था। चाट मसाला डाल दो तो चटपटा हो जाता है। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाला था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ती था नहीं, मैं धनिया पत्ती भी डाल देती। और बस लड्डू गोपाल को नाश्ता कराने के लिए ले जा रही हूँ। फिर नाश्ता कराने के लिए ले गई मैं चने के चाट और दूध। आज मैं दर्शन कराना आप लोगों को भूल गई, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने नाश्ता कराया, फिर पर्दा बंद कर दिया। फिर उसके बाद से मुझे देखिए ध्यान ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हमारी आरती चल रही है टीवी में, तो यहाँ देखिए चीकू कैमरे के साथ कैसे खेल रही है ना, बार बार मोबाइल उठाने आती है। मैं बार बार इसको रोकती हूँ। फिर ये देखिए, फिर ये कैमरे के पास आ गई कि मैं मोबाइल ले लूँ। फिर मैं इसको यहाँ पे हमारी आरती चल रही है। दोनों बच्चे जा रहे थे घूमने, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी सबसे पहले आरती में रहो, आरती चल रही है तो। और यहाँ पे चीकू को मैं बस कर रही हूँ कि ये कैमरा ना उठाए, ये बार बार कैमरा उठा रही थी। यहाँ पे देखिए इसकी खुशी देखिए, बहना के साथ जा रही है बाहर। आज दिद्दा पहली बार इसको लेके गई बाहर। दिद्दा डर लगता है, इसलिए डर लगता है। लड्डू तो संभाल लेती है, पर जीना है ना, तो इसलिए डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो बस गई, थोड़ी देर को घूम के आई। और फिर दिद्दा ने कहा कि शाम में अब चलेंगे, तो बड़ी खुश हुई थी, घूम के आई थी तो। और बस यहाँ पे दिखा रही थी, ये रात में थोड़ा सा मेहंदी लगा लिया था, वही पैर आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा लग रहा था पैर। और पहली बार मैंने पैरों में मेहंदी लगाई है, हाथों में तो कई बार लगाई है। ये यहाँ पे कपड़े इतने ढेर सारे दिखा रही थी ना, ये रात में ना मैं 12 बजे तक कपड़े प्रेस करती रही, क्योंकि लड्डू के पापा ने कल मुझे
थोड़ी बातें सुना दी थी कपड़ों के पीछे। कह रहे थे बस एक जोड़ी करके रखती हो, कभी पहनना हो तो फिर कपड़े ही नहीं मिलते, ज़रूरी है कि एक दिन में एक ही कपड़े पहने, एक दिन में हम 2 जोड़ी नहीं पहन सकते। उसके पीछे उन्होंने थोड़ी मुझे बातें सुना दी थी, तो मैं रात में 12:30 बजे तक प्रेस ही करती रही, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और लड्डू के पापा रात में आए भी थे 12:30 बजे, तो इसलिए फिर अब बच्चों को सुलाने के बाद ही फिर मैं प्रेस करने बैठी थी। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कथा चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। तो सुबह में भी चल रहा था, फिर ये दूसरे वाले चैनल पे भी आता है, सुबह से 2 चैनल पर आता है, तो मैं दोनों पर बैक करके ले लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर कपड़े अच्छे से मैंने वो हैंगर में लगा लिया, लगाने के बाद बस मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे पैन ले लिया है, पैन में डाल दिया है मैंने। अभी प्रसाद बन रहा है सरसों का तेल डालने के बाद बस आलू का वो करूँगी, सादे वाली भुजिया बनाऊँगी। बस पीछे से बच्चों की भी आवाज़ आ सकती है। और यहाँ पे आइसक्रीम रात में आया था, तो वही मैं रात में भी मैंने खिला दिया था लड्डू और गोपाल को, तो वही थोड़ा सा मैं लेके जा रही थी दिन में भी खिलाने को। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी मिर्ची डाल के बनाया था भुजिया, नमक डाल दिया था, ऊपर से टमाटर डाल दिया था, तो भुजिया मेरा तैयार हो गया था। और यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। और रोटियाँ बनाने के बाद बस चावल बना लूँगी। चावल अभी रखा नहीं था, चावल मुझे लग रहा है बन गया है, चावल बन गया था। रोटियाँ बना लूँगी, रोटियाँ बनाने के बाद सब कुछ खाना तैयार ही है। बस फटाफट क्लीनिंग करने के बाद आज वैसे काम मेरा जल्दी हो गया था, क्योंकि चीकू सो गई थी बहुत जल्दी ही। तो जैसे वो सो जाती है तो बस मेरे टाइम में मतलब मुझे छुट्टी मिल जाता है। और सो भी गई थी तो उठी भी नहीं थी, ये था, तो सोती रही, तो मेरा काम आज बहुत जल्दी हो गया था। 12 बजे तक मतलब मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लग गई थी, तो वो थोड़ा सा टाइम हो गया था। और बाकी खाना पीना आज मेरा जल्दी बन गया था। वैसे मेरा 1 बजे 12 बजे तक तो काम ही होता है। फिर यहाँ पे पूरा मतलब मैंने क्लीनिंग किया, बर्तन और धुल दिया था। ये यहाँ पे दिखा रही थी, ये साबुन और मजौना सब कुछ मैंने अलग कर दिया एक डिब्बे में। ये ना भगवान के उसके लिए, भगवान का खाने वाला प्लेट या पूजा का जितना बर्तन होगा ना, इससे धुलूँगी। और वो वाले मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उससे धुलने के लिए। तो ये मुझे अलग करना था, काफ़ी दिन से मैं कर नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने कर दिया आवाज़। और बस यहाँ पे क्लीनिंग हो गया था, तो वही दिखाती, पूरा क्लीन अच्छा लगता है, कितना सब कुछ मतलब हो जाता है। तो फिर यहाँ जैसे ही आई थी उधर से, तो कपड़े लगाने थे, क्योंकि 2-3 दिन से मैं कपड़े धुल नहीं रही थी। कपड़े थोड़ा सा होते हैं ना, तो फिर 1-2 कपड़े ऐसा होता है तो हाथ धुल देती हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े इकट्ठा हो जाए, फिर उसके बाद धुलूँ। तो जितने कपड़े थे 2-3 दिन के, बच्चे जब स्कूल जाते थे ना तब ज़्यादा कपड़े हो जाते थे, ड्रेस तो धुलना ज़्यादा ज़रूरी होता था। अभी तो छुट्टियाँ चल रही है, जुलाई 1 तारीख से खुलेगा बच्चों की, क्योंकि बच्चों का देर से हुआ था छुट्टी, तो इसलिए जुलाई में 1 तारीख से खुलेगा उनका स्कूल, उससे पहले नहीं खुलता है। तो बस यहाँ पे कपड़े उपड़े लगा दिए मैंने। अब यहाँ पे बाल्टी या पानी ले जाऊँगी मैं, क्योंकि आज मुझे कूलर की क्लीनिंग करनी है। कूलर पता है देखने में बस लग रहा था कि कुछ गंदा नहीं है, ये देखिए दिखा रही हूँ मैं, और अभी दिखाऊंगी। ये देखिए पंखियों में दिख रहा है ना काला काला है, ये अभी बहुत कम लग रहा है, पर जब मैं साफ़ करने लगी ना तो बिना साबुन से साफ़ ही नहीं हो रहा था। साबुन से फिर मैंने रगड़ के साफ़ किया। और यहाँ पे पहले मैंने कपड़े से पोछा, मैंने सोचा शायद वो हो जाए। और टीवी में ना अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का नहीं आ रहा था भागवत, ये दूसरे महाराज जी हैं तो उनका आ रहा था, तो फिर मैंने बस लगा लिया था, क्योंकि मैं भागवत के सिवा और कुछ देखती वक्ती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत रहेगा, 1-2 नाटक होता है तो देख लेती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि देखना ही है। भागवत मेरा ज़्यादा होता है कि बस लगा रहे मैं काम करती रहूँ। तो बस यहाँ पे बस मैं क्लीनिंग में लग गई थी। पहले मैंने कपड़े से पोछा, नहीं साफ़ हुआ, फिर मैंने साबुन से रगड़ के अच्छे से, बर्तन धुलने वाला साबुन से और वही मांजने वाले से अच्छे से रगड़ के फिर साफ़ किया, जैसे जैसे मेरा हाथ पहुँचा पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद, क्योंकि दिखने से बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी बात ना, वाइट कलर का कूलर है, तो अंदर से जब पानी चलता है ना तो ये पूरा काला काला पता नहीं कहाँ से जमता है, भगवान ही जाने। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और बाहर थोड़ा बच्चे हाथ लगा देते हैं, कैमरे में उतना नहीं गंदा दिख रहा था, पर गंदा बहुत ज़्यादा था। कल मैंने वैसे साफ़ किया तब फिर से हो गया था। फिर मैंने अच्छे से खूब क्लीनिंग की। और यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, इतनी सारी पंखियाँ पास में थी, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे जैसे हो पाया कर दिया। ये देखिए यहाँ पे अब पीछे कुकर की आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मैंने खाना रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्लीनिंग हो गया, पूरा सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। अभी बस कूलर में पानी भरना है, फिर उसके बाद कूलर खोल देंगे। ये दोपहर का ही टाइम है, 12 से ज़्यादा का टाइम है। 12 के बाद मैं बैठी थी क्लीनिंग करने, ये यहाँ पे मैंने थाली लगा ली थी, और 12 से पहले का टाइम था। और बस यहाँ पे चावल, भुजिया, रायता, दाल, रोटी, पानी। अब चलते हैं भगवान जी को खिला देते। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे, जय श्री मन नारायण, छोटे बड़े सबको।